नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो कल वाली क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। इसमें से कुछ बच्चों का आंसर सही आया है और कुछ बच्चों का आंसर गलत भी है। तो ये क्वेश्चन था कि तापपूर्णांक का मान है 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस और तापमान का मान है 300 केल्विन पर प्रतिरोध का मान 1 ओम। तो पूछना चाह रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध का मान कब हो जाएगा। तो सुनो मेरी बात को, इस क्वेश्चन को मैं बता भी देता हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए, ताप गुणांक है वो डिग्री सेल्सियस में है और तापमान दे रखा है वो केल्विन में। तो पहले केल्विन को किस में बदलना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस में। तो 300 केल्विन को डिग्री में बदलूंगा तो कितना घटाना पड़ेगा? 273, और 273 घटाऊंगा तो कितना डिग्री? 27 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना तापमान है, कितना प्रतिरोध है? 1 ओम। और यह प्रतिरोध 2 ओम कब होगा? ठीक है ना। कैसे किया? केल्विन में दे रखा है 300, केल्विन से डिग्री कैसे निकालते हैं? तो जब डिग्री सेल्सियस में मान निकालते हैं तो केल्विन की वैल्यू में से कितना घटाते हैं? 273। तो 300 में से 273 घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम है और ये पूछना चाह रहा है। तो देखो दोस्तों, RT2 बराबर होता है RT1 ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फ़ा T1 डेल्टा T। ठीक है। हाँ जी, तो बताओ बाद में प्रतिरोध कितना? 2, पहले कितना है? 1। 1 प्लस ताप गुणांक का मान कितना? 0.00125 डेल्टा T। 1 से गुणा करो चाहे भाग करो, कुछ भी नहीं। 1 में 2 में से 1 घटाऊंगा तो कितना? 1। और मुझे यदि डेल्टा टी का मान ज्ञात करना है तो कितने का भाग लगाना पड़ेगा? 0.00125। तो इसका मतलब कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी ऊपर? 1 2 3 4 और 5 जीरो, क्योंकि 5 अंक छोड़ के पॉइंट है कि नहीं है? हाँ जी। चलो अब ये 2 जीरो तो हट गई, कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, 125 का भाग 1000 में लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो जो तापमान आएगा तुम्हारा डेल्टा टी का मान, वो आएगा 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। डेल्टा टी का मान कितना आ गया है? 800 डिग्री सेल्सियस। लेकिन डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1 बराबर 800 डिग्री सेल्सियस। तो T2 का मान ज्ञात करूँगा तो 800 में कितना जोड़ूंगा? T1, और T1 का मान कितना है? 27। तो वैल्यू कितनी आ गई? 827 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो केल्विन में निकालेंगे तो कितना जोड़ देंगे? 827 में 273। 827 में 273 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1100 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन भाइयों ने कितना किया है 1100 केल्विन, उन सभी का सही है, खासकर विष्णु कुमार सैनी ने आंसर जो दिया था एकदम सही दिया था। हाँ जी, बाकी दोस्त है वो भी उत्तर करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चनों का आंसर नहीं करोगे तब तक खुद अपने आप का पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ हो। और खासकर देख रहे हो कि टेक्निकल हेल्पर का क्वेश्चन है, कोई बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है कि टाइम पास के लिए करवा रहा हूँ। तो पहले मेन चीज़ क्या थी कि 300 केल्विन को किस में बदलना था? पहले डिग्री में। क्यों? क्योंकि ताप गुणांक डिग्री में है तो तापमान भी जो है वो डिग्री में ही होना चाहिए ना। सही है कि नहीं है? चलो, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 90 डिग्री सेल्सियस पर कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम और 100 डिग्री पे 101 ओम, तो 90 डिग्री पर ताप गुणांक क्या होगा? तो सूत्र आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा होगा, RT2 बराबर RT1 1 प्लस एल्फ़ा T1 डेल्टा T। तो मुझे ये बताओ बाद में प्रतिरोध कितना है? तो 101, सॉरी, हाँ, बाद में प्रतिरोध कितना हो गया? 101। पहले प्रतिरोध कितना है? 100। 1 प्लस ताप गुणांक का मान मुझे ज्ञात करना है और तापांतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 और 100, तो अंतर कितना का आ जाएगा? 10 का। ठीक है ना। तो 100 का भाग 101 में लगाएंगे तो 1.01 बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस एल्फ़ा T1 इंटू 10। तो ये 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 0.01।
तो अल्फ़ा का भाग लगाऊंगा तो कितना ज्ञात करना, भाग और लगाना पड़ेगा 10 का, तो 10 का भाग लगाऊंगा तो 1 पॉइंट और, तो 0.001। तो दोस्तों जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है, किसी भाई को अगर दिक्कत है तो दोबारा भी बता दूंगा कि बाद में प्रतिरोध कितना है 101, मतलब RT2 का मान 101, पहले कितना है 100, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा T1 का मतलब कितने डिग्री की बात कर रहा है ये, 90 डिग्री पे। ताप का अंतर कितना हो गया दोस्तों, 10 का। सही है, देखो 100 का भाग लगाऊंगा 101 में तो 1.01 बराबर कितना आएगा, 1 प्लस अल्फ़ा का मान कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, गुणा में कितना है ये 10। तो ये एक इस तरफ जाएगा तो 0.01 ही तो बचेगा, 1.01 में से एक घटेगा तो अल्फ़ा 90 डिग्री पे ज्ञात करूँगा तो कितने का भाग लगाऊंगा, इस 10 का भाग ही तो लगाऊंगा, तो एक अंक और बढ़ जाएगा तो 0.001, मतलब उत्तर कितना आएगा 0.001 आंसर आएगा। ठीक है ना, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.001। क्लियर है, तो आंसर आएगा डी। सभी लोग रिप्लाई भी करें, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है उसको देखना और सभी को रिप्लाई करना है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ जी दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास में क्या है, एक तांबे के तार से बनी हुई कुंडली है जिसका प्रतिरोध 0 डिग्री पे कितना है 100 ओम, और 30 डिग्री पे इसके प्रतिरोध की गणना करो, जबकि ताप गुणांक का मान कितना है 0.004। तो अब इसमें 0 डिग्री की बात की गई है, इसलिए सूत्र नंबर 1 लगेगा RT, या फिर तो RT बराबर होता है R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा 0 डेल्टा T। सही है, तो देखो 0 डिग्री पे कितना है 100 ओम, ब्रैकेट 1 प्लस ताप गुणांक का मान कितना है 0.004, और ताप का अंतर 30 माइनस 0 करूँगा तो कितना 30। तो देखो 30 गुणा 4 करूँगा तो 30 को 120, मतलब कितने अंक छोड़ के पॉइंट, 3 अंक छोड़ के पॉइंट, तो एक में 1.20 जोड़ूंगा तो कितना आएगा ये 100 गुणा 1 पॉइंट, कितना हो जाएगा ये 1.2, ये हो जाएगा RT। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 ओम। इसलिए आपने जिस भाई ने आंसर डी किया उन सभी का सही है, कुछ नहीं किया, वही सूत्र लगाया RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा 0 डेल्टा T। तो R0 का मान 100 ओम, अल्फ़ा 0 का मान 0.004, डेल्टा T ताप का अंतर कितना है 30 माइनस 0 करूँगा तो 30, और 30 गुणा 4 करूँगा तो 120, और एक 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 0.12, एक में 0.12 जोड़ूंगा तो 1.12, 100 से गुणा करूँगा तो 112, इसलिए उत्तर कितना आएगा 112 आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा डी। उत्तर भी करें और थोड़ा सा तसल्ली से बताए भी, है ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ज़रा देखो और हल करके बताओ सभी लोग। इसका जो आंसर सही कर देगा मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों ने किरचॉफ के नियम पढ़े हैं, और वो भी ढंग से। देखो तो सही कि मेरे भाई कितने पढ़ते हो आप लोग। हाँ जी, देखो किरचॉफ का नियम लगाऊंगा अगर मैं पूरे में, तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये नियम के अनुसार प्लस और ये होना चाहिए माइनस, लेकिन क्वेश्चन ने दे क्या रखा है, पहले माइनस और बाद में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। ठीक है, तो बस यही एक चक्कर पड़ेगा कि इसमें जो V2 है उसमें अगर हमारी ओरिएंटेशन में देखते किरचॉफ के नियम, तो देखो इसका पहला चिन्ह कौन सा है, माइनस, वैल्यू कितनी है 20। आगे बढ़ेंगे तो पहला चिन्ह कौन सा है, प्लस, और वैल्यू कितनी है V1। आगे बढ़ेंगे तो पहला चिन्ह इस क्वेश्चन के अनुसार कितना है, माइनस का V2 बराबर 0। अब मुझे बताओ ये V1 का मान कितना आएगा, तो जो V1 का मान आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो V1 का मान आएगा, मान लो धारा कितनी जा रही है यहाँ से I, तो 2I। तो देखो कितना लिखूँगा, माइनस का 20 प्लस का 2I। देखो माइनस का तो माइनस है, V2 के स्थान पर क्या लिखूँगा I इंटू R। तो देखो
आई जहाँ प्रवेश करी वो प्लस सिरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3i बराबर 0। सही है कि नहीं है? हाँ जी। तो ये माइनस इंटू माइनस करूँगा तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस। ओरिजिनल में तो ये प्लस ही होना चाहिए ना। तो 3 और 2 5i, तो 5i बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो i का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। सही है। तो देखो 4 गुणा 2 करूँगा तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट। लेकिन देखो 4 तिया 12, 12 वोल्ट होगा ज़रूर मेरे भाई, लेकिन ये 12 वोल्ट माइनस का होगा, क्योंकि हमारे अनुसार धारा प्रवेश करेगी तो वो प्लस, और क्वेश्चन ने दे रखा है माइनस, इसलिए ये आएगा माइनस का 12 वोल्ट और प्लस का 8। ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा ए, प्लस का 8 और माइनस का 12, क्योंकि धारा की दिशा में जो पहला चिन्ह आता है वो प्लस आना चाहिए, इसने दे कितना रखा है, माइनस का, इसलिए आंसर क्या आएगा, ए। गड़बड़ मत कर देना। हाँ जी। ये बोल रहा है दिए गए परिपथ में केवीएल का उपयोग करके आर का मान ज्ञात करो। सुनिए ज़रा कि जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है इसके सिरों पर। तो जो वो वोल्टेज है वो 50 वोल्टेज है। 5 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 7 ओम और आर सारे कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। और सभी में जो धारा है वो क्वेश्चन के अनुसार कितनी एम्पियर है, 2 एम्पियर है। तो सुनो कि देखो 5 और 3 8 और 4 12 और 7 19, टोटल ये चारों प्रतिरोधों का तुल्यमान कितना आया भाई। अगर मैं चारों को देखूँ, हालांकि सारे के सारे श्रेणी में, लेकिन 4 का पता है ना, 5 और 3 8, 4 12 और 7 19, और 19 गुणा 2 करूँगा तो वोल्टेज कितना आएगा, 38 वोल्ट आएगा। तो 50 में से 38 गया तो प्रतिरोध के सिरों पर कितना बचा, 12 वोल्टेज। तो आर का मान निकालूंगा तो क्या करूँगा, V बटा आई। तो आर के सिरों पर वोल्टेज कितना है, 12, और धारा कितनी है, 2। तो प्रतिरोध का मान कितना आएगा, 6 ओम आएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, ए। तो पता लग रहा होगा कि चकमा खा रहे हैं कि नहीं। क्या किया मैंने कि भाई 5 ओम के सिरों पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 2 चौकू 8 और 7 दूनी 14, जोड़ेंगे तो कितना, 38। तो कितना बचा होगा प्रतिरोध के सिरों पर, 50 में से 38 गए तो 12, धारा कितनी है, 2। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अपन, 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6 ओम। सही है दोस्तों। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग मेरे भाई। हाँ जी। यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11 वोल्ट पर संचालित होती है, यदि किसी सेल फोन की बैटरी है वो 11 वोल्ट पर संचालित होती है और इसमें संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पियर की करंट प्रवाहित होती है, तो आवश्यक पावर। तो पावर क्या होती है, वोल्टेज गुणा धारा। वोल्टेज है वो 11 और धारा है 0.9, तो 11 9 99, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 9.9 वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सी आंसर आ जाएगा। तो सभी लोग रिप्लाई भी करें दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले। जो पहली बार दोस्त जुड़े हुए हैं तो सभी से निवेदन है, एक बार वीडियो को लाइक तो करो कम से कम। सेशन में मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। देखो मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जो टाइम पास वाला हो, सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी है। तो आप जानते हो कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या आप वीडियो को शेयर और लाइक नहीं कर सकते, तो करना चाहिए, है ना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये बातें कहने से नहीं, खुद अपने आप के दिमाग में आनी चाहिए कि यार हाँ मुझे करना चाहिए। देखिए 220 वोल्ट और 60 वाट रेटिंग का एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 40 वाट रेटिंग के अन्य विद्युत बल्ब के श्रेणी क्रम में है और 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब दो विद्युत बल्ब है, एक 60 वाट का है और दूसरा 40 वाट का है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार कहना चाह रहा है कि क्या होगा, 60 वाट वाला बल्ब 40 वाट वाले बल्ब से तीव्र जलेगा, नहीं। 40 वाट वाला बल्ब 60 वाट वाले बल्ब से तीव्र जलेगा, सही है, क्योंकि श्रेणी क्रम में कम रेटिंग का जो विद्युत बल्ब है वो अधिक प्रकाश देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों
वह आंसर आएगा बी। अगर यही क्वेश्चन होता और समांतर में दिया होता तो उत्तर आ जाता 60 वाट, कि समांतर क्रम में उच्च वाट रेटिंग का बल्ब ज़्यादा प्रकाश देता है और श्रेणी क्रम में कम वाट रेटिंग का विद्युत बल्ब अधिक प्रकाश देता है। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एक 4 वोल्ट से संभावित अंतर के साथ एक रजिस्टर ऊष्मा का विकिरण कर रहा है। तापीय ऊष्मा है, तापीय ऊष्मा नहीं, तापीय ऊर्जा 4 वाट। तापीय ऊर्जा का मतलब यहाँ पर ऊर्जा नहीं दे रखी है, शक्ति दे रखी है। मतलब P का मान कितना है 4 वाट, V का मान है 4 वोल्ट। तो पूछना चाह रहा है प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे तो देखो P बराबर V²/R। तो R का मान ज्ञात करूँगा तो V² में किसका भाग लगाऊंगा, P का। तो 4 का वर्ग 16 और 16 में 4 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा 4 ओम। सही है, तो आंसर क्या आएगा बी। दोबारा देख लो, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है R का मान, और R क्या होता है V²/P। वोल्टेज का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग 16 और शक्ति का मान भी कितना 4, 16 में 4 का भाग लगाया तो 4 उत्तर। ठीक है, इसलिए आंसर क्या आएगा दोस्तों बी आएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन। एक विद्युत स्टोव 60 मिनट तक उपभोग करने के लिए 230 वोल्ट विद्युत की आपूर्ति से 5 मेगा जूल ऊर्जा उपयोग करता है, तो शक्ति का पता लगाइए। तो दोस्तों शक्ति क्या होती है, तो शक्ति होती है कार्य बटा समय या ऊर्जा बटे समय, यही तो होती है। तो ऊर्जा का मान है 5 मेगा का मतलब है 10⁻6, और समय कितना है 60 गुणा 60, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है। क्लियर है कि नहीं है। तो देखो 2 जीरो का मतलब तो 2 घात कम हो जाएंगी इसमें, तो ऊपर बचेगा 5 और 4 घात का मतलब 4 जीरो, ये लो, और नीचे कितना है 36। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 50,000/36। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देखो 36 से कम 36 कितना बचेगा ये 14, फिर 1 जीरो और लगा देंगे तो कितना आएगा 36 दूना 72, 36 तिया 108, और तो कितनी बार जा रहा है ये 3 बार। तो दिए गए ऑप्शन में देखो 1 के बाद में 3 किस में आ रहा है ए में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा ए आएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं किया है, उसने पूछा शक्ति की गणना, और शक्ति होता है कार्य बटा समय बोल दो या ऊर्जा बटे समय बोल दो, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं कि नहीं। सही है ना। तो दोस्तों ऊर्जा की जगह 5 मेगा जूल, 5 मेगा का मतलब 10⁻6 भाई, 60 गुणा 60 करूँगा 3600 होते हैं ना, 2 जीरो का मतलब 2 घात कम हो गई, तो ऊपर बच गई 4 घात, तो 4 जीरो लगा दी, 36 का भाग लगाया तो आया 1389, इसलिए आंसर क्या आएगा ए। सही है, हाँ जी। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग, कि 400 वाट के बल्ब 200 वोल्ट की सप्लाई के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा। भाई साहब यूँ कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास में कितने बल्ब हैं 1 2 3 4, कौन से क्रम में समांतर में, कितना वोल्टेज 200 वोल्टेज। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, हाँ एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इसको हट गए तो 3 तो सप्लाई से चलते रहेंगे, तो 3 तो चलते रहेंगे, तो कोई बल्ब रोशनी नहीं देगा, गलत बात। सभी चारों बल्ब रोशनी देंगे, गलत बात। शेष बचे 3 बल्ब रोशनी देंगे, इसलिए आंसर क्या आएगा दोस्तों सी, कि भाई एक अगर, हाँ अगर श्रेणी क्रम में होता और एक फ्यूज हो जाता तो फिर कोई भी नहीं जलता, क्योंकि धारा के लिए रास्ता ही नहीं रहता समांतर में, इसलिए अगर एक हट जाएगा तब भी 3 तो जलेंगे ना। घर पर नहीं होता है क्या, 4 बल्ब जला रखे, एक की इच्छा बंद करने की है तो 3 तो जलेंगे, 2 जलेंगे, समांतर में होते हैं कि नहीं। तो समांतर में जितने बल्बों को बंद कर देंगे फ्यूज हो जाएंगे वो बंद, बाकी चलते रहेंगे। चलो हाँ जी, ज़रा इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई करेंगे सभी भाई। 200 वोल्ट सप्लाई पर 100 वाट बल्ब का प्रतिरोध, तो R बराबर क्या होता है दोस्तों V²/P। तो 200 गुणा 200, शक्ति का मान कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 200 दूनी 400, तो ये
वाट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है ओम। सभी में जो पीछे की तरफ लिखा हुआ है ये ओम है, वाट नहीं है। ये देखो टाइपिंग एरर होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 400 ओम। आपको आज लग रहे होंगे बल्ब वाले क्वेश्चन खूब सारे हैं, 1 2 3 4 कई सारे बल्ब के क्वेश्चन आ गए ना। तो बल्ब के संबंध में समझ गए होंगे आप एग्जाम में कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 5 किलो ओम और 0.5 वाट प्रतिरोध की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी। तो दोस्तों आप जानते हो कि P बराबर क्या होता है, V²/R। सर यही सूत्र काम में क्यों लिया, क्योंकि प्रतिरोध और शक्ति की बात कर रहा है। तो यहाँ वोल्टेज का अगर मुझे मान ज्ञात करना है तो P को किससे गुणा करना पड़ेगा, R से। देखिए 5 किलो ओम को 5 से गुणा करूँगा तो 5 किलो गुणा 0.5, 25, 2.5 किलो का मतलब हो गया दोस्तों 2500, ठीक है। और वोल्टेज का स्क्वायर है तो इसका पूरे का रूट लूँगा तो 25 का रूट तो क्या आ जाएगा 5 और 2 जीरो की 1 जीरो, तो उत्तर कितना आएगा दोस्तों डी। जिस भाई को समझ में नहीं आया तो मैंने ये किया, दोबारा देख लो कि शक्ति का सूत्र होता है V²/R, होता है कि नहीं। सुनिए, तो अगर मुझे R चाहिए, V² का मान चाहिए तो P गुणा R किया, और V का मान चाहिए तो पूरे पे क्या लेना पड़ेगा अंडर रूट, और इसको P और R का अंडर रूट लेके अगर तुम हल करोगे ना तो दोस्तों ये वैल्यू अभी कितनी आई थी 50 वाट। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बोल रहा है कि समान वोल्टेज रेटिंग के दो बल्बों की शक्ति, एक की कितनी है 200 वाट और दूसरे की कितनी है 100 वाट। तो यदि प्रतिरोध R1 और R2 हैं तो मुझे बताओ, आज ही मैंने पढ़ाया था, पहले भी कई बार डिस्कस किया आप लोगों से, कि जो हमारे पास में प्रतिरोध का अनुपात है मान लो R1/R2, तो इसका निकालने का सूत्र क्या है P2/P1। क्यों, क्योंकि समान वोल्टेज के लिए शक्ति और प्रतिरोध के बीच में रिश्ता उल्टा होता है। तो देखो बाद वाली शक्ति कितनी है 100 और पहले वाली शक्ति कितनी है 200, तो कटेगा तो ऊपर कितना आएगा 1/2। किसका मान है ये R1/R2 का मान। तो अगर मुझे R2 को 1 से गुणा करूँगा तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 2R1। तो यहाँ पर R2 बराबर 2R1 किस में दे रखा है B में, इसलिए आंसर क्या आएगा B। दोबारा बता देता हूँ बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा खतरनाक काम कि यदि मुझे R1 और R2 का अनुपात चाहिए तो P2/P1, तो P2/P1। तो बाद में शक्ति कितनी 100, पहले कितनी 200, काटोगे तो कितना 1/2। देखो R2 को 1 से वज्र गुणा करा तो R2 और R1 को 2 से गुणा किया तो 2R1, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों बी, ठीक है ना। कि R2 बराबर क्या हो जाएगा 2R1। और ख़ुद भी सोच लेते कि जिसकी वाट रेटिंग कम होती है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो R2 ज़्यादा ही आएगा R1 से, ठीक है ना। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 1000 वाट शक्ति का बल्ब 1 घंटे तक चलता है तो ऊर्जा की खपत खालिस्तान होगी। तो दोस्तों ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा होती है शक्ति गुणा समय। शक्ति कितनी 1000 और समय कितना 1, तो ये हो जाएगा 1000 वाट घंटे। ऑप्शन में कहीं पर भी 1000 वाट घंटे नहीं है, और 1000 वाट घंटे का मतलब 1000 का मतलब होता है 1 किलो वाट घंटे। तो आंसर कितना आएगा 1 किलो वाट घंटे। तो आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों सी। 1000 वाट घंटे बोल दो या 1 किलो वाट घंटे बोल दो, एक ही बात है कि अलग है, एक ही बात है, ठीक है ना डियर। तो आंसर क्या आएगा सी। हेल्पर के क्वेश्चन खतरनाक नहीं थे, बशर्ते इनमें लॉजिक अच्छा था।
तो हमें उसी चीज़ को देखना था मेनली। विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा यदि 120 वोल्ट डीसी धारा के कारण 5 एम्पीयर की धारा इससे प्रवाहित होती है। तो दोस्तों R बराबर ओम के नियम से V बटा आई, V का मान 120 और I का मान 5। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौके 20, तो 24 पंजे 120 वैसे भी आता है। तो आंसर क्या आएगा? 24 ओम। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? सी आएगा। सही है। चलो 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, इनको भी फटाफट से कर लेते हैं मेरे दोस्तों, है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 230 वोल्ट पावर सप्लाई वोल्टेज और 100 ओम प्रतिरोध की सीरीज समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के लिए आवश्यक कुल करंट का मान क्या होगा? तो दोस्तों वोल्टेज का मान 230, तो हमें क्या चाहिए? धारा I, और I बराबर क्या होगा? V बटे R। 230 और 230 में 100 का भाग लगाओगे तो 2.3 एम्पियर, क्योंकि 100 का मतलब 2 अंक छोड़ के पॉइंट। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो रहे होंगे, सीरीज में समांतर प्रतिरोध लगाने पर ये कहना ये चाह रहा है कि ये वोल्टेज है, इसके समांतर में ये ऐसे लगाया गया है। तो एक तरीके से है तो इनडायरेक्ट रूप से श्रेणी क्रम में ही ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 2.3 एम्पियर। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे सभी लोग। किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे वृत्त में मोड़ दिया जाए तो उसके व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? देखो, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, ये मेरा व्यास और व्यास 2 हिस्सों में तोड़ता है, तो 8 ओम इस तरफ और 8 ओम इस तरफ। तो 8 और 8 का समांतर में कितना आएगा दोस्तों? 4 ओम। इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? डी। भाई 16 ओम का प्रतिरोध वाला तार है, अगर इसको वृत्त में मोड़ेंगे तो व्यास 2 हिस्सों में तोड़ता है ना, तो 8 एक तरफ और 8 एक तरफ, तो दोनों एक तरीके से समांतर में जुड़ेंगे, और 8 और 8 का समांतर में कितना होता है? 4। हाँ जी, जो बच्चे नए हैं उनके लिए क्वेश्चन नए लग रहे होंगे, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। चलो हाँ जी, एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पीयर की बिजली खींचता है, तो वह कितनी की बिजली की खपत कर रहा है? तो दोस्तों 250 वोल्ट पर कितनी एम्पीयर? 4 एम्पीयर। तो कितनी शक्ति? और P बराबर होता है V इंटू आई। V का मान 250 और इसका मान कितना है? 4। तो 250 गुणा 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट, और 1000 वाट का मतलब होता है 1 किलोवाट। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है ना। चलो हाँ जी, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? तो किलोवाट घंटा दोस्तों किसकी यूनिट है? तो ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या है? किलोवाट घंटा। इसलिए आंसर क्या आएगा? सी। हाँ जी, ये देखो जरा क्वेश्चन, औसत पावर से विभाजित एनर्जी दोनों एक निश्चित अवधि पर मापने पर निम्नलिखित आता है। तो ऑप्शन कह रहा है औसत वोल्टेज, औसत करंट, अधिकतम पावर, समय और अधिकतम लोड। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी से कीजिए, एक बार आंसर कीजिए। हाँ जी भाई, जल्दी से एक बार कीजिए, आंसर बताइए। चलो, जिन भाइयों से आंसर नहीं आ रहा है कल वाली क्लास में बताएंगे, ये आपका होमवर्क हो गया है। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद में अपने पास में एक और क्वेश्चन और भी है वैसे तो, लेकिन इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये एसी का क्वेश्चन है और एसी के बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ओके,
टेक्निकल हेल्पर 2012 का क्वेश्चन है, रिप्लाई मैं तुरंत कर दूंगा। ठीक है ना। चलो एक बार वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, आज के सेशन के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।